हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, पूरी की पूरी सीरियल वाइज मिलेगी। किसी भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी एग्जांपल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। क्या है हिंदी में अगर बात करें तो क्रम गुणित संकेतन, है ना, संकेतन। ठीक है। क्या है ये? किसी भी, पहले तो ये बात है कि पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है ना फैक्टोरियल। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ फैक्टोरियल 5, है ना। फैक्टोरियल 5 को यूँ लिखेंगे अपन, फैक्टोरियल 5, है ना। फैक्टोरियल 5 यूँ लिखेंगे ना, या कई बार यूँ भी लिख देते हैं कि फैक्टोरियल 5, यूँ भी लिख देते हैं फैक्टोरियल 5, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब क्या है? पहली 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, है ना। फैक्टोरियल 5 लिखा तो इसका मतलब क्या है? पहले 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। पहली बात तो फैक्टोरियल नोटेशन किसके लिए डिफाइन है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इसको क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 लिखा, इसको पढ़ेंगे क्या? फैक्टोरियल 5, है ना, क्योंकि इसका यूज आगे अपन एक्सरसाइज 7.3 एंड एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके अंदर इसका यूज होने वाला है। आसान सा टॉपिक है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, तो ये कितने नेचुरल नंबर का? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 7, तो ये फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का क्या है? मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 6, है ना। जिसका भी अपन फैक्टोरियल 5, जिसका भी अपन फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उससे स्टार्ट करके डीअसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, डीअसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते, है ना। कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 7 फिर 5 फिर गैप दे देंगे, नहीं, कॉन्जुगेट नंबर, है ना। 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। कहाँ तक जाना है अपन को? 1 तक, है ना। ये है ना। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मैं आपसे पूछूँ तो कितनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 3 जा 12, 2 जा 24, है ना, 24 है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 चौक 20, 60, दुनिया 120, है ना। इस तरह से फाइंड कर लेंगे ना। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 किया तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है ना, फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या लिखोगे? n, जिस नंबर का अपन फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं उस नंबर से डीअसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्जुगेट नंबर लेके चलेंगे और 1 तक चलेंगे ना। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे ना। जिस नंबर्स का अपन फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं उससे डीअसेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया फिर 3, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाना है अपन को? 1 तक जाना है ना। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन, है ना, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा? नेचुरल नंबर, है ना। फैक्टोरियल जो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है और फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन नहीं होता फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर। एंड नोट में आप लिख लेना फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शन मतलब भिन्न के लिए डिफाइंड नहीं होता है, मैं आपको बोलूँ कि फैक्टोरियल -5 की वैल्यू निकालो तो नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन, है ना। और मैं बोलूँ कोई फ्रैक्शन फैक्टोरियल 4/3 की वैल्यू निकालो
तो वो भी क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी ना। ये बात आप अच्छे से नोट में अपने दिमाग के अंदर सेट रखिए ना। और बात करें है ना, देखो जैसे मैंने फैक्टोरियल मान लो यहाँ है ना, मान लो फैक्टोरियल 7 है ना, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। देखो ना, ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये तो देखो फैक्टोरियल 7 तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, अगर अपन यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू 7 इंटू फैक्टोरियल, या यूँ लिख देंगे ना 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं देखे तो यहाँ से ये देखिए ना, 5 से लेके देखें तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है, फैक्टोरियल 5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, तो इसको फैक्टोरियल 7 को अपन यूँ भी लिख सकते हैं क्या, कि 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर 4 से लेके चलूँ ना, तो ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई मतलब फैक्टोरियल 4 है। या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है ना। इसी तरह से अगर 3 नेचुरल नंबर लूंगा तो उनके लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 है ना। इस तरह से अपन उनको देख लेंगे। वो तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी सोल्व करने के तरीके है ना। अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, देयरफॉर अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर फैक्टोरियल n को मैं यूँ लिखता हूँ n इंटू फैक्टोरियल n-1, और इसको यूँ भी लिखता हूँ फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। ठीक है, भी 2 नंबर बाहर निकाल लिए, तो बाकी बचे उनका फैक्टोरियल है ना। n था उसमें से एक नंबर तो n खुद आ गया बाहर, एक n-1 आ गया तो n-2 का फैक्टोरियल। इसी तरह से और ये भी हो सकता है फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3 है ना। ये फॉर्मूला बन गया जो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए ना, अच्छे से इसको याद रखिए। और क्या याद रखना आपको, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी आप अच्छे से याद रखिए। बोले सर ये आया कहाँ से ना, फैक्टोरियल तो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, फैक्टोरियल 0 कहाँ से आया ना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कहाँ से आई। तो देखो इस बात को देखो, इस फॉर्मूले को यूज में लेके देखो फैक्टोरियल, इसका प्रूफ देखते हैं अपन ना। सिंस फैक्टोरियल 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 0। देखो ना इस फॉर्मूले से, देखो सिंस फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस फैक्टोरियल n-1। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है, तो 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 1-1 उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल्स टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 है ना। ये 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है ना। ये इसका अपन ने क्या देख लिया, प्रूफ देख लिया। ये सारा इसका क्या था, प्रूफ है ना, विद प्रूफ ये देख लिया ना। ये इस तरह से ये अच्छी छोटा सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, कि जिस भी नंबर का अपन को फैक्टोरियल, जिस भी नेचुरल नंबर का अपन को फैक्टोरियल फाइंड करना है, फर्स्ट उतने ही नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो है ना। और ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, कि अगर फैक्टोरियल में से एक नंबर बाहर लूंगा है ना, जिस भी नंबर का अपन फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं उसमें से एक नंबर बाहर लूंगा तो बचे हुए नंबर का फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू में, 2 नंबर बाहर लूंगा तो बचे हुए नंबर का इनटू में फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकिए और अच्छे से ये नोट कर लें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, कि मान निकालिए किस किस का, फर्स्ट पार्ट में फैक्टोरियल 5 का, सेकंड पार्ट में फैक्टोरियल 7 का, और थर्ड पार्ट में बोला है कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का। तो आसान है ये, आंसर में अपन करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 5 ना, फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 × 20 = 60, 2 × 120। ये आ गई फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं फैक्टोरियल 7 की। फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू ना, इसको 7 × 42 है ना, और 5 × 20
तो ये 60 दूनी 120, 42 इंटू 120 ना, 120 इंटू 42, तो 0 4 1 सॉरी 2 और 0 8 4 है ना, 0 4 10 5 50 40 है ना, 50 40 है ना। और अगर दोनों पार्ट एक ये दोनों पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आप इसको और इसको यूँ भी सोल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को ना, कि फैक्टोरियल 7 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्यों लिखते नहीं, 2 नंबर बाहर निकालिए तो तीसरा जो रेस्ट नंबर है उसका फैक्टोरियल, तो देखो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू 7 छक्का 42 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है 120, यहाँ इसके नीचे लिखने क्वेश्चन 1 मान के ना, यहाँ लिख दो सिंस फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 120 और फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 42 को 120 से गुणा किया तो 50 40, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं ना। अगर ये दोनों पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए एग्जाम में तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं ना। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, फैक्टोरियल बुक में फैक्टोरियल इस तरह से उसने नोटेशन दे रखी है और मैं इस तरह से ज़्यादातर लिखूंगा ना, माइनस फैक्टोरियल 5 है ना। तो इसको कैसे करेंगे देखो, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, माइनस फैक्टोरियल 5। देखो जो अपन ने इसके प्रॉपर्टी सीखी है उनको यूज में लेके सोल्व करेंगे, नहीं तो आप ऐसे फैक्टोरियल 7 को सोल्व करोगे फिर फैक्टोरियल 5 को सोल्व करोगे अलग से है ना, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपन ईज देखेंगे ना, अपनी आसानी से देखेंगे किस तरह पड़ती है। तो 7 छक्का 42 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में 42 माइनस 1 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120 इंटू 41, मल्टीप्लाई कर दो 120 को 41 से 0 2 1 0 8 4 है ना, तो 0 2 9 4 क्या आया 49 20, ये आ गया इसका आंसर। चेक कर लो तीनों आंसर 120 50 40 और 49 20 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि परिकलन कीजिए है ना, इसका फर्स्ट पार्ट में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 और सेकंड पार्ट में फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ऑब्वियस बात है कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने ऐसा बोला था कि फैक्टोरियल जो है फ्रैक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं है, फिर ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है क्या है ना, ये फ्रैक्शन नहीं है। मैंने आपको बोला था फैक्टोरियल इनके लिए डिफाइन नहीं है, यूँ कि 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन 5 है ना, अगर ये देता तो नॉट डिफाइन हो जाता ना, नॉट डिफाइन है ना, ठीक है। उसने क्या दिया है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 है ना, उसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें अलग 7 का फैक्टोरियल है और 5 का फैक्टोरियल है, और उसमें उसने क्या बोला है कि 7 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, वो डिफाइन नहीं, ये डिफाइन है ना, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा ना। देखते हैं तो करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 है ना, इस तरह से लिख दो, गलत नहीं है, बुक में उस तरह से लिख रहा है, मेरी आदत इस तरह से ना। तो आप यूँ सोच रहे होंगे ना कि ऐसे करेंगे कि 7 इंटू फैक्टोरियल 7 मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, फिर 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल, तो 7 छक्का 42 आंसर आया ना। गलत नहीं है, सही है लेकिन गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको लेंथी पढ़ाई है ना। और आप इसको इस तरह से सोल्व करते क्या कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू, देखो जो छोटा अब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है ना, छोटा फैक्टोरियल है उसको नहीं खोलेंगे, बड़े वाले खोलेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इसकी जगह लिखता हूँ, अपॉन में क्या बढ़ा फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो कितना आया 42, और यहाँ प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इस तरह से दिखा सकते हैं ना। ये थोड़ा आसान है, उसमें आंसर तो सही है, गलत नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा ईजी है ना। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इसको खोलूँगा, देखो ना, देखो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10
अपॉन में क्या पड़ा फैक्टोरियल 10, ये तो कट जाएगा, इंटू 2 इंटू 1, इसको ओपन कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, और इसको ओपन कर दिया फैक्टोरियल 2 का ना, ये 2 से कटा तो 6, तो 11 छक्का 66, 66 ये आंसर है ना। इस तरह से करेंगे, चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 में 42 और 66 बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि मान निकालिए किसका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, जहाँ n तो है 5 और r है कितना 2 है। देखो करते हैं आंसर। सिंस फैक्टोरियल n, या मैं यूँ लिखूँगा ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल्स टू क्या है, n की जगह की तरफ रखूँगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, r की जगह फैक्टर 2 रखूँगा, और इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, सिंस क्यों 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 क्योंकि n इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 2 गिवन, क्या है ये गिवन है ना। सोल्व कर दो इसको। देखो फैक्टोरियल 5 पड़ा है अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 है ना। अभी जस्ट पीछे वाला एग्जांपल सोल्व किया था, उसी तरह सोल्व कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन इस फैक्टोरियल को खोल देंगे, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट, 2 की टेबल में 2, तो 5 2 जा 10, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से करेंगे, चेक कर लो एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ बिल्कुल सही है 10। चलो जी बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं कि यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10 है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए ना। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इनके मुकाबले, जो अभी तक के अपन ने किया उनके मुकाबले थोड़ा अच्छा है। वैसे तो है तो ये भी आसान। देखो क्या कह रहे हैं, गिवन क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल्स टू क्या है x अपॉन फैक्टोरियल 10। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल उसको निकालेंगे। देयरफॉर 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है, इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 है ना। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो। सिंस फैक्टोरियल n इक्वल्स क्या होता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और फैक्टोरियल n इक्वल्स क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n माइनस 2 है ना। ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ से देखो इस तरफ LHS में 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन आ रहा है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, प्लस यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 चला गया तो क्या बचा 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू x अपॉन, देखो इसको मैं लिखता ना 10 9 90 है ना, 90 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 8। कोई दिक्कत है बोलो भी, x अपॉन 90 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होकर वापिस ये बन जाएगा ना। फायदा क्या हुआ, ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, एलसीएम ले लो है ना, एलसीएम लिया तो 9 प्लस 1 इक्वल्स क्या है x अपॉन फैक्टोरियल 90, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, 10/9 इक्वल्स टू x अपॉन 90, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x इक्वल्स टू 90 इंटू 10, ठीक है, और x इक्वल्स टू 90 इंटू 10 बट्टा में 9, ये 9 की टेबल में 10 टाइम, तो x इक्वल्स टू कितना आया 100, x इक्वल्स टू कितना आया 100। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 100 बिल्कुल सही है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।